हेलो फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपका उस गोल पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ फोकस रहना बहुत ज़रूरी है जिसे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। लेकिन हम इंडियंस के सामने यह प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ होते हैं और उन आइडियाज़ में से एक सही आइडिया पर फोकस नहीं कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे कि लोगों को लगता है कि फोकस करने का मतलब उस काम या आइडियाज़ को यस कहना होता है जिस काम या आइडियाज पर आपको फोकस करना है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि आप दूसरे 100 अच्छे आइडियाज को अवॉइड करके एक अच्छे आइडियाज को पिक करना है और उसी पर आपको फोकस करना है। चाहे आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो या बिजनेस, हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमें स्टडी करना है तो हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर हम ऑफिस का काम करते हैं तो उसके लिए भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन यह हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देता है, जिससे हम ना ही वो काम या स्टडी सही कर पाते हैं और ना ही खुद को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप कर पाते हैं। तो हम उन आइडियाज़ को कैसे फाइंड आउट करके उसी पर फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 8 स्टेप से आप अपने स्टडी, अपने वर्क, टास्क, एक्टिविटीज़ और अपने बिजनेस या सक्सेस के लिए उस एक आइडियाज़ को फाइंड करके उसी पर फोकस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेक अ लिस्ट फॉर योर टास्क। हमें किसी भी टास्क, वर्क या आइडियाज़ पर फोकस करना है तो वह हमें याद रहना चाहिए, और याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है उसकी लिस्ट बनाकर लिख लिया जाए। हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप हर रोज अपने सभी टास्क के एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं। इससे आपको सारे टास्क कंप्लीट करने का टाइम पता रहेगा, चाहे आप अपनी स्टडी करने के लिए प्लान कर रहे हो या अपने किसी दूसरे काम के लिए। आप अपने सभी टास्क को एक लिस्ट में लिख लें और उसमें कम से कम 20 से 25 टास्क होने चाहिए। नंबर 2, फाइंड डिस्ट्रैक्शन। आपको कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है उसकी भी एक अलग लिस्ट बनाएं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स एक्सेट्रा। लिस्ट बनाकर आप इस लिस्ट को अपने काम और स्टडी करने की जगह रखें और उसमें एक टाइम डिसाइड करें कि आप 2 या 4 घंटे तक इन्हें छूना बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा एवरीडे करें ताकि आप इस डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे अवॉइड करना सीख जाएं। हमें किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 से 90 डेज लगते हैं, और एक बार जब हम इस हैबिट को बना लेते हैं तो कुछ ही दिन के बाद इन्हें अवॉइड करना ईजी हो जाता है और आप अपने काम या स्टडी में ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो आप अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को ज़रूर डिफाइन करें। नंबर 3, फिल्टर योर टास्क लिस्ट बाय 2 रूल्स। फर्स्ट स्टेप में आपने जो भी टास्क लिस्ट बनाई है उसे आप इन 2 रूल से फिल्टर कर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को डिफाइन कर सकते हैं। पहला रूल है जिसे वॉरेन बफे भी यूज़ करते हैं, 5-25 रूल। इस रूल को आप चाहें तो अपने टास्क शुरू करने से पहले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई या काम के लिए 25 टास्क या स्ट्रेटेजी बनाई है तो आप उसमें से देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन से हैं। इसमें आप अपने उन 5 टास्क या स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करें। यह वो काम होंगे जिसे आपको पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं, और 5 टास्क या स्ट्रेटेजी आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। दूसरा रूल, 80-20 रूल। इस रूल को आप चाहें तो सभी टास्क कंप्लीट होने के बाद यूज़ कर सकते हैं। आपने 25 टास्क या स्ट्रेटेजी बनाई हैं, उसमें से यह देखें कि कौन से ऐसे टास्क हैं या स्ट्रेटेजी हैं जिसे सिर्फ 20% करने पर आपको 80% रिजल्ट मिल रहे हों, ताकि आप उन्हीं टास्क या स्ट्रेटेजी पर फोकस करें जो आपको बेनिफिट दे रही हो। इन दोनों रूल से आप अपनी स्टडी, वर्क, टास्क को कहीं बेहतर तरीके से कंप्लीट और उन्हें डिफाइन करके फोकस कर सकते हो। नंबर 4, मोर रिजल्ट इन लेस एफर्ट। आप अगर यह जान जाते हैं कि आपको कौन से टास्क या स्ट्रेटेजी आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अपना टाइम, एनर्जी बचाकर दूसरे टास्क या काम को पूरा करने या उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में यूज़ कर सकते हो। इससे आप अपनी स्टडी या वर्क के
इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी पर ही फोकस करोगे तो आप यह ध्यान रखें कि अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी नहीं कि हार्ड वर्क या पूरे दिन पढ़ें। आप कुछ बेहतर स्ट्रेटेजी से स्मार्ट वर्क करके और कम एफर्ट के साथ बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। नंबर 5, व्हाट यू विल अचीव। आपको यह पता होना जरूरी है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, मतलब आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो। अपने आप से पूछे कि क्या क्या हमारे गोल क्लियर है, चाहे वह स्टडी के, आपके काम के या आपकी लाइफ के। आप पहले उन गोल को डिफाइन करें जो आपको अचीव करने हो, ताकि बाद में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें ये जानने में कि आपको क्या अचीव करना है। इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी अपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उन्हें फॉलो करने में। आप जितने भी टॉपर स्टूडेंट या सक्सेसफुल लोगों को देखें, उन्हें अपने गोल्स पता होते हैं कि क्या अचीव करना है और उसी पर फोकस करते हैं, इसीलिए वह लोग ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। नंबर 6, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट को सिर्फ 2 या 3% लोग ही अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि वह लोग कोई भी काम कल करने या बाद में करने पर नहीं सोचते। जो टाइम उन्हें अपने काम या स्टडी के लिए सेट किया है वह उसी टाइम में फिनिश कर लेते हैं। वह अपने हर काम के लिए डेडलाइन सेट करते हैं। बाकी लोग यह नहीं कर पाते हैं। वह लोग अपना काम बाद में करने पर छोड़ देते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और फिर वह काम और अगले दिन का काम भी एक साथ करना पड़ता है। इससे हमारे ऊपर काम का बर्डन बढ़ता जाता है और फिर हम उस काम को उस क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते हैं जो हमें चाहिए। तो आप यह ध्यान रखें कि आप किसी भी काम को बाद में करने पर ना छोड़ें। इसीलिए प्रोक्रास्टिनेट को अवॉइड करने के लिए 3rd स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। आप अपने कम टाइम और एफर्ट से बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। नंबर 7, फाइंड बेस्ट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर योर वर्क एंड टास्क। आपके काम करने या स्टडी करने का एटमॉस्फेयर कैसा है, यह आप अपने एफर्ट और अपने काम की क्वालिटी से पता लगा सकते हैं, और यह आप किस टाइम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने स्टडी करने और काम करने की जगह पूरी तरह से साइलेंट हो और डिस्ट्रैक्शन वाली कोई भी चीज़ नहीं हो, और यह भी देखें कि आप कौन से टाइम बेहतर एफर्ट और एनर्जी के साथ उस काम को कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको सुबह का टाइम सूट हो रहा है तो आप सुबह ही सभी काम कर लें। बेहतर फोकस के लिए राइट टाइम और बेस्ट जगह को डिसाइड करें, ताकि आप अपने गोल्स को पहचान कर बेहतर तरीके से उसे अचीव कर सको। नंबर 8, से नो। अगर आप अपनी स्टडी में या काम में अच्छे से फोकस के साथ करना चाहते हो तो आपको नो या नहीं कहना सीखना होगा। चाहे आपको इम्पोर्टेंट काम करते टाइम दूसरा काम मिल रहा हो या स्टडी करते टाइम कहीं जाने के लिए बोला जा रहा हो। ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं जो आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती है कि वह नो कहना जानते हैं, इसीलिए वह अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। अब जिस टाइम स्टडी या काम कर रहे हो उसी टाइम कुछ ऐसा करने को बोल दिया जाए जिससे आपको इम्पोर्टेंट काम छोड़ना पड़े, तो आप बिना किसी नर्वसनेस के नो कहें। यही क्वालिटी आपको बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे 8 स्टेप्स जिसे आप अपनी स्टडी या काम में बेहतर फोकस के साथ कर सकते हो। आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।